प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 21 आयत। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। अजीजों, आप मुझसे सवाल कर सकते हो और वो ये है कि भाई किशोर, आप मुझे बताइए कि सारी मसीह शिक्षा का निचोड़ क्या है, यह क्या है अल्टीमेट जो लक्ष्य। और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सब का अल्टीमेट लक्ष्य यह है, आपको मुझे, जब आप और मैं इस धरती पर हैं, आप और मैं अपने परमेश्वर की इच्छा को आप और मैं पूरा करें, आप और मैं उसके वचन को पूरा करें। आपकी मेरी मनसा, आपकी मेरी लालसा जीवन की ये हो कि पिता परमेश्वर की जो योजना है या जो उसकी इच्छा है मेरे लिए और जो वो चाहता है, उस बात को मैं पूरा करने वाला हो सकूं। लेकिन कई बार जब आप और मैं इस धरती पर रहते हैं, हमारी प्रार्थनाएं अगर आप देखें, उन प्रार्थनाओं में और जो परमेश्वर कहता है उसमें जमीन आसमान का फर्क बन जाता है। कई बार आपकी मेरी प्रार्थनाएं औपचारिकता की प्रार्थनाएं बन के रह जाती हैं। कई बार में आपकी मेरी प्रार्थनाएं खाली शब्दों से भरी हुई प्रार्थनाएं रह जाती हैं, और जिसके भीतर हम कहीं भी परमेश्वर की इच्छा या उसके वचन को कोई भी आप और मैं स्थान उसमें नहीं पाते। लेकिन ऐसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने वचन में और क्रियाओं और संबंध में परमेश्वर की इच्छा से न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, यदि आप प्रभु की इच्छा में 100% अपने आप को लगाकर आगे की तरफ जब आप और मैं बढ़ते हैं, एक बात मैंने देखा है और वो ये है कि परमेश्वर ऐसे समय विशेष अधिकार से आपके मेरे जीवन को भरता है। परमेश्वर आपको मुझे विशेष अधिकार उसके राज्य के लिए देता है, क्योंकि प्रभु का जो मार्ग है वो चौड़ा नहीं है, प्रभु का मार्ग सकरा है, प्रभु का मार्ग चुनौतियों से और आपदाओं से भरा हुआ है, परमेश्वर का मार्ग। अजीजों, में एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि ये भी संभव है, कई बार यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर बनाए बिना भी आप उसकी सेवकाई कर सकते हैं, आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि अंत के दिन में ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने भविष्यवाणियां करी, यहां तक कि मुर्दों को भी जिलाया, और तब मैं उनसे कहूंगा हट जाओ कुकर्मियों, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। इसका मतलब यह है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अद्भुत काम करेंगे, चमत्कार करेंगे, लेकिन मसीह के साथ, उसकी व्यवस्था के साथ, उसके वचन के साथ उनका कोई लेना देना ना होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें ऐसे एक रिश्ते में आने की जरूरत, और वो ये है जहां पर आपका मेरा एकमात्र लक्ष्य है, और वो ये है पिता की इच्छा को पूरी करना। मूसा ने अपने जीवन में इस बात को पाया, जब यहोशू ने अपने जीवन में इस बात को पाया, जब यहोशू के ऊपर परमेश्वर ने बड़ी जिम्मेदारी को दिया, तब परमेश्वर ने यहोशू से पता क्या कहा? प्रभु ने यही कहा, जैसे मैं मूसा के संग था तेरे भी संग रहूंगा, मैं तुझे भी बढ़ाऊंगा, तुझे भी आशीष दूंगा, लेकिन एक काम करना होगा यहोशू, और वो ये है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग होने ना पाए। तू रात दिन इस पुस्तक पर मनन करते रहना, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तू प्रभावशाली होगा, तू शक्तिशाली होगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था की ये पुस्तक बताएगी मेरे चित्त में तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए क्या है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको मुझे अनुग्रह दे ताकि आप और मैं उसकी इच्छा पर चलने वाले हो, उसकी इच्छा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर आगे की तरफ बढ़ने वाले हो। मैं इस बात में मजबूती से विश्वास करता हूं, जब आप और मैं प्रभु की इच्छा में रहकर विश्वास के एक कदम को बढ़ाते गए, प्रभु हमारे लिए 9 कदम बढ़ाकर आगे की तरफ आने वाला व्यक्ति है। इसलिए हमें प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना है। इसलिए हमें चाहिए हमारी हर दिन की प्रार्थना हो, हमारी हर दिन की लालसा ही हो, प्रभु जी मुझे अनुग्रह दे, मैं तुझे और अधिक जानना चाहता हूं, मुझे अनुग्रह दे, मैं तुझे और अधिक पहचानना चाहता हूं, मुझे अनुग्रह दे, मैं तुझसे और अधिक लिपट कर जीना चाहता हूं। लेकिन कई बार मुझे दुख लगता है जब मैं आजकल जवान पासवानों को और लोगों को मैं देखता हूं, वे प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और कहते हैं हमें अभिषेक चाहिए। कोई खराबी नहीं है, जब कभी प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे वे कहते हैं प्रभु हमें आग से आप भर दीजिए, हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन अजीजों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सब से बढ़कर आपकी मेरी मनसा ये हो, खुदावन मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए।
प्रभु जी, जब मैं तेरे संग चलूंगा, तेरे रिश्ते में बना रहूंगा, उसके एवज में अगर तू मुझे कभी भेजता है, सेवकाई कराता है, प्रचार कराता है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सेवकाई से बढ़कर और बातों से बढ़कर प्रभु, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुझे चाहता हूं। हमारी नजर उस प्रभु की तरफ हो, उस परमेश्वर की तरफ हो, और हम उससे कहने पाए कि प्रभु, मुझे सिर्फ सिर्फ एक ही चीज चाहिए जिंदगी में, खुदावन तू मुझे चाहिए। और जब तू मेरे साथ है, जब तू मेरा होगा, मैं प्रभु के लिए सब कुछ कर सकता हूं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, आज हम मिलकर दुआ करते हैं, अनुग्रह दे, हम तुझसे और ज्यादा प्यार करें, तुझसे लिपट कर रहें। हाँ प्रभु, हमें इस धरती पर रहते समय अभिषेक की जरूरत है। दुष्ट आत्माओं को निकालना, बड़ी बड़ी सेवकाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, वो सब ठीक है, लेकिन आज हम तुझसे दुआ करते हैं, इन सब से बढ़कर प्रभु जी हमें अनुग्रह दे कि हम तुझसे प्यार करें, तेरे पीछे चलें, तेरे मार्गों पर चलें, तेरी इच्छा को पूरी करें, ताकि प्रभु जी जब हम सब कुछ करके जब एक दिन तेरे पास हम पहुंचे, तू हमें देखकर कहने पाए, मेरे भले और विश्वास योग्य सेवक, तू धरती पर थोड़ी बात में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बड़ी बातों में अधिकारी बनाना चाहता हूं। खुदावन होने दे, उस बात को सुनने के लिए हम जिए, उस तरीके से चले, मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।